दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से अलग थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर चौंक जाता है और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाता तब तक वहाँ से गुजरती हुई तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत भी था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थीं और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहाँ पर 5th एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रूडोल्फ फेंज नाम का व्यक्ति नहीं था और ना ही उसे कोई जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फेंज नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रूडोल्फ फेंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रूडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने पहुँच गए। तो फिर रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि रूडोल्फ फेंज सीनियर, ये व्यक्ति रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेन भी की गई थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताईं वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये पता चलता है कि रूडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते
इससे पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रूडोल्फ हेन्स को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आपको समय यात्रा से जुड़ी इस सच्ची घटना के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।